उदास हो? अम्मी अबू की याद आ रही थी। उनकी यादें ही तो हैं जो मुझे मजबूत रखती है। और आप जैसे अपने, आप में बाप जैसी शक्कत है, मेरा जैसी बहन है मेरे पास, और कुछ अच्छे दोस्त। और हम सब की जिंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है। सिकंदर हमेशा तुम्हारी हिम्मत और हौसले की तारीफ करता है, बल्कि वो तो अक्सर कहता है कि तुम में वकार की झलक आती है। हम तीनों दोस्तों में एक वकार ही था जिसमें कुछ कर गुजरने की लगन थी, और वो लगन तुम में भी है। बहुत भरोसा करता है सिकंदर तुम पर बेटा। जानती हूँ, फैमिली फ्रेंड्स होने के बावजूद उन लोगों ने बहुत साथ दिया। आदिल और शबी दोनों ही बचपन से मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। ज़ैनी आंटी थोड़ी सी कड़वी हैं, लेकिन उनका भी कोई काम मेरे बगैर नहीं होता। जानता हूं, तो इतनी सारी मोहब्बतें, तो फिर ये उदासी कैसी? चलो देर हो रही है, तुम्हारा किचन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शाबाश आ जाओ। काम चलता रहेगा, खाना तो खा लो। रहने दो यार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ और डैड के साथ कोई प्लान बनाओ मेरे अगेंस्ट। वो भी बना लेंगे यार। तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, बीफ बिरयानी से नहीं। ये लो, अपने हाथों से दिलाऊं, खाओ, भूल जाओगे सारी बिरयानी। अच्छा, कहा था ना मैंने। ओह नो, एनी का चेक तैयार है। चाचू ने 2 दिन पहले साइन किया था, मैं उसे बताना ही भूल गया। खैर चलो, अभी आ रही है तो ले जाएगी। एनी का कौन सा चेक? और ये अचानक उसका जिक्र कहां से आ गया? यू डोंट नो? ये जो तुम बिरयानी खा रहे हो, जो स्टाफ का सारा खाना आता है, कहां से आता है? कहां से? एनी के किचन से। एनीज किचन, उसका स्टार्टअप आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, और जो भी उसकी एक बार बिरयानी खा लेता है वो फिर किसी और के हाथ की बिरयानी नहीं खा सकता। शी इज रियली गुड बाय द वे। पानी। क्या हो गया? तुम इसको बिरयानी कहते हो? पसंद नहीं है? आई हेट इट, डिस्गस्टिंग। कोई जायका ही नहीं है। बिरयानी के नाम पे सिर्फ मसाले और ये ऑरेंज फूड कलर, इसके अलावा है क्या इसमें? कम ऑन, इट्स डिलीशियस। क्या हो गया तुम्हें? एनी, आओ ना, बैठो। अरे तुम्हारा चेक रेडी है, मैं लेके आता हूँ। वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में काफी हाथ पैर फैला दिए तुमने। There is no freelance आ गया है, सब कुछ मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी तरह थोड़ी कि सब कुछ बना बनाया मिल जाए। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, यू नो व्हाट, यू बेटर वॉच योर टोन। और दूसरी बात यह है कि तुम सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की बुनियाद पर यहाँ पर बैठी हुई हो, वरना कुछ खास तो है नहीं तुम्हारे खाने में, जस्ट एवरेज। मोहब्बत है, मोहब्बत, जायका, ट्रस्ट, ये है मेरे खाने की बुनियाद। लेकिन तुम्हें क्या एहसास? मायने भी मालूम है तुम्हें मोहब्बत और ट्रस्ट के? मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई जान सकता है? एक हिस्ट्री रही है तुम्हारी और मेरी, और इसमें तुम वो रहे हो जो हमेशा भाग जाया करते थे और आज तक भाग रहे हो। तुम
क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे के लिए तलवारें निकालने वाले हैं। तुम्हारा चेक। अच्छा आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूं। खुद गर्जी सी खुद गर्जी है। सुनो, ये तुम रोकने आई थी जाविया को? सिर्फ तुम्हारी वजह से आई थी, और एटीट्यूड देखा था उसका। अगर इस तरह तुम दोनों लड़ते रहोगे वो तो वापस चला जाएगा। सारा प्लान चौपट हो गया। अब जाके करो कुछ। रोज रोज उसकी शक्ल देख के मैं कुटती रहूं, जलती रहूं, इससे बेहतर है चला जाए वापस इस्लामाबाद। चेक दो मेरा। अब भाई छोड़ा है अपनी फ्रेंड को। तुम्हारी भी दोस्त है वो। टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। What? आई सेड टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। सीधी जुबान में कहा है आदिल, इतना अनहेल्दी फूड खाकर हमारा स्टाफ बीमार पड़ जाएगा। Oh, come on, what's wrong with you? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी उससे लड़ाई है, मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूं। उसका स्टार्टअप है यार, उसका बिजनेस हमारी वजह से चल रहा है। Come on, be better than that. बल्कि बेहतर है कि तुम इस्लामाबाद वापस ही चले जाओ। चलो। क्या हो गया? जावियार से आमना सामना हो गया क्या? हाँ। उसने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया? उस दिन तो बड़ा सोबर बन रहा था, देखा ना, सिर्फ अम्मी अब्बू के लिए गिफ्ट लेके आया था वो। कैसा गिफ्ट? हाँ तो क्या नहीं दिया? क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? क्यों देगा वो मुझे कोई गिफ्ट, वो भी सबसे छुप छुपा के? तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? क्या कह रही हो? दोबारा बोलो। वो आदिल का ख्याल था कि तुम दोनों में दोस्ती के अलावा भी कुछ है। ये आदिल के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं मैं। पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहा है और किस किस से कहीं सावियार से। नहीं, उन्होंने किसी को नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ मुझे बताया। तुम फिक्र मत कर। मोहब्बत कुछ नहीं होती, सिर्फ दोस्ती थी उससे, अब वो भी नहीं रही। और ये उन्होंने किसके लिए कर रही हो तुम? अब कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं, लेट हो गया। चलो ना, चलो चलते हैं घर। हमजा कहाँ मर गया है तू? फोन तो उठा। हेलो। तू सो रहा है? भाई ये कोई वक्त है सोने का? फौरन 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। क्या 50,000? इतनी रकम को क्या करेगा तू? शुक्र करो कुछ रकम है मेरे पास, वरना सीधा 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवाता अपने अकाउंट में। भाई तू उसका करेगा क्या? और पहले तूने बहुत पैसे मेरे वापस कर दिए, जो अब ये भी कर देगा तू? ओए बस मुझे पता है कितने पैसे छुपा कर रखे मैं तूने अपने पास। ठीक है, फौरन से ट्रांसफर कर और एक दफा शादी होने दे, फिर एक एक पाई तेरे मुंह पे मार दूंगा। वेट कर रहा हूँ, बाय। चाय। थैंक यू। एक मिनट, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। बैठो। लोन की बात करनी होगी। देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस पे तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं तो इस पे हमारी एनी को आगे बढ़ने, अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुझे उसके आगे बढ़ने पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन उसके आगे बढ़ने पे जो एक कर्ज उठाना पड़ रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। चलो माना उसका लोन अप्रूव हो जाता है, उसका बिजनेस भी शुरू हो जाता है। अगर ये बिजनेस ना चला सकी तो हमारे पास जो है, हम इसी से हाथ धो बैठेंगे। तुम इतना नेगेटिव वे में क्यों देख रही हो यार? ये भी तो सोचो, कामयाबी की सूरत में हम सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मुझे चैन की और सुकून की नींद सोना है। और ये बैंक लोन कैसे देगा? आपने इस घर को गिरवी रखवाना है, या कुछ सोना चांदी देना है, या कोई जायदाद देख रखी है? कुछ भी नहीं देना पड़ता, सब कुछ फॉर्म में लिखा हुआ था। अगर तुम फाड़ने से पहले पढ़ लेती तो। बच्चों जैसी बातें ना करें। आगे निदा की शादी करनी है, मुझे नहीं लेना इतना बड़ा रिस्क। अब एनी ने जो करना है अपने बलबूते पे करे।
ये अच्छा है, सारा रिस्क एनी ले। कामयाबी की सूरत में सारी कामयाबी हम सब की होगी, और नाकामी की सूरत में सारी जिम्मेदारी एनी की। तुम्हारी सोच अजीम है किशोर जहां। अच्छा, मुझे घर में बहुत काम है। What do you think? Oh, come on. Which one? This one. We'll take both. Why? And this as well. And Why are these you two taking also. so many? It's Come on, it's your day. भाई ये ले, बिल बना दे जल्दी से। सर आपके 95,000 हो गए। 95,000? ये लो, इस कार्ड पे करो। सर आपका कार्ड डिक्लाइन आ रहा है। दोबारा ट्राई करो। अच्छा, तुम ऐसे करो, ये कार्ड लो। आप इनका कार्ड प्लीज वापस करें, मैं पे कर देती हूँ। Shabi, when you're with me, you're not allowed to pay. Okay? But Khaba, this is too much. I can pay. It's fine. It's not a big deal. Just enjoy, Shabi. It's not about the money, okay? It's nothing. Okay, fine. But lunch is on me. I insist. Please. Okay, fine. साहब यार, तुमसे फिर मिस हुआ है। नहीं इस दफा नहीं होगा, मुझे बॉल दो, मैं सर्व करूंगा, मैं देखता हूँ तुम कैसे जीतती हो। चलो ठीक है, अब सर्विस कराओ। एक सेकंड, ऐसे करना है ना सर्व। ये देखो, अभी भी कहता हवा की वजह से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। नहीं ऐसी बात नहीं हो, बस हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई मुझसे। मैं दोबारा ट्राई करूंगा। बॉल कहाँ है? चलो एक और ट्राई करो। हाँ, ये क्या करना है? प्यार से मारना है। देखा? क्या हुआ? हाँ, कुछ क्या हुआ? Are you okay? हाँ, देखा? एक सेकंड, कुछ चला क्या आंख में? तुम पहले कितने अच्छे थे ज़ावियार, अब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हें बुरा नहीं लगता जब मैं तुम्हें सीरियस नहीं लेती? तुम्हारी हर बात मजाक में उड़ा देती हूँ और सोचते नहीं हो कि एनी ऐसा क्यों करती है? नहीं यार, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। तुम मेरी दोस्त एनी हो और मेरी तरफ से तुम्हें सब अलाउड है, मैं कभी माइंड नहीं करूंगा। ओके? वो दरख्त देख रही हो तुम? वो? हाँ, तो मेरे लिए ना उस दरख्त जैसी हो। जब धूप हो तो साया देता है, जब बारिश हो तो छत बन जाता है। मेरी खुशी इसी में है जब तुम मेरे पास हो। यहाँ तक तो मैं अपने गम भी तुमसे शेयर करता हूँ, और अगर दोनों ही सूरतें हों तो मैं बहुत पुरसुकून फील करता हूँ। देखो सिकंदर, तुम जानते हो मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। जो मेरे दिल में होता है ना, वही मेरी जबान पर होता है। मुझे आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है भाभी, आपके दिल में जो भी है आप खुल के बोले, मैं सुन रहा हूँ। तुम जानते हो ये आजकल के बच्चे हैं ना, ये किसी की सुनते नहीं है, खासतौर पे माँ बाप की तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। और हालात तो तुम्हारे सामने ही है, किसी पराये पर तो हम भरोसा कर नहीं सकते। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ भाभी। मैं सोच रही थी कि ज़ावियार की शादी ना करते। वो अब जाने की बात कर रहा है, यहाँ किसी बंधन में बंध जाएगा तो हो सकता है रुक जाए। कह तो आप बिल्कुल सही हैं भाभी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी, मेरा मतलब लड़की कहाँ से मिलेगी, ज़ावियार कैसे मानेगा? वो तो ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। लड़की मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है कि कोई लड़की ना मिले। इतनी देर कर दी तुमने चाय लाने में। मॉम, मुझे कौन सा चाय बनानी आती है? सब बेटा, आप क्यों चाय बना के लेकर आ रही हो? मेड किधर है? वो एक्चुअली मॉम ने कहा था आपके लिए स्पेशली मैं चाय बना दूं। हाँ, मैं इसे कह रही थी कि ये कोई घर के कामों में भी हाथ बटाया करे, बिल्कुल ही किसी काम को हाथ नहीं लगाती। देखो ना सिकंदर, अब इसकी शादी तो होगी और रिश्ता तो घर में ही मौजूद है, अल्लाह ने चाहा तो। जी डैड, आपने बुलाया?
बेटा, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है डैड। और ये जो आपकी स्ट्रेटजीज है ना मुझे इस घर में रोकने की, ये नहीं चलेंगी। सो कम अप विद समथिंग बेटर, ठीक है? हंस लो, उड़ा लो मजाक मेरा। तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो वो भी यही कहती। मॉम की बात मत करें डैड। अगर आपको वाकई उनकी परवाह होती ना तो आप रुक क्यों गए? जो भी कहना है खुलकर कहो। अब क्या फायदा डैड, आप आगे बढ़ चुके हैं और मॉम तो जा चुकी हैं। किसको है मेरी परवाह? यू नो माई लास्ट मेमोरी ऑफ मॉम? वादा किया था मुझसे कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, और क्या किया उन्होंने? मुझसे ही वादा खिलाफी कर गई, छोड़ के चली गई ना मुझे। आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे बेटा, मत करो ऐसे। देखो बेटा, अपने आप को ऐसे तकलीफ मत दो। मुझे तुम ऐसे नहीं देखा चाहता। अपनी ताई जान को देखो, तुम्हारे ताया जान के गुजरने के बाद भी इस घर को नहीं छोड़ा। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन मेरे भाई की यादों के सहारे वो इसी घर में रही। साथ देने वाले हमेशा साथ देते हैं, आपको सिर्फ एक मौका देना होता है बेटा। सही बात है, जैसा आपने दिया ना। देखें डैड, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं कुछ दिन और इस घर में रहूं तो प्लीज इस टॉपिक को क्लोज समझें। जुनैद, होमवर्क कर लिया? हाँ कर लिया था। क्या हुआ? सिकंदर अंकल ने फिर से कॉल काट दी? जुनैद, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम नाश्ता करो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। आप ही मैं सब जानता हूँ, आपने बड़ी उम्र के आदमी से शादी हमारे लिए की है। मैंने सिकंदर से शादी इसलिए की है क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है और कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, उम्र का फर्क नहीं। आप सिकंदर अंकल के घर हमारी वजह से नहीं रहती है ना, कि कहीं हम दोनों अकेले हो जाएंगे? यही तो सिकंदर की अच्छाई है कि उन्होंने तुम लोगों को मेरे साथ रहने की परमिशन दी है। तुम लोगों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं और सबसे ज़रूरी बात, मेरा कितना ख्याल करते हैं। आप कुछ भी कह लें, मैं सब जानता हूँ। सिकंदर अंकल का इतने दिनों तक इंतज़ार करना और उनका आपकी कॉल ना उठाना, बच्चा नहीं रहा मैं, अब सब समझता हूँ। तुम्हें तो पता है सिकंदर अपने बेटे जावियार की वजह से परेशान रहते हैं, और जब वो हमारा इतना ख्याल करते हैं तो हमें भी उनका थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना। चलो जल्दी उठो, मैं स्कूल के लिए देर हो गई। ठीक है आप बाय बाय। आ जाओ। ओ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। I'm not doing okay at all. तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। सुनो, एक बहुत जरूरी और बहुत सीरियस बात है, बंद करो। सीरियस बात है तो फिर खावर के बारे में ही हो सकती है। तुम्हारी जिंदगी उसी से शुरू और उसी पर खत्म जो होती है। मॉम ने सिकंदर अंकल से बात की है, वो मेरी और जावियार की शादी करवाना चाहती हैं। जावियार की क्या राय है इस बारे में? जावियार ने तो इनकार कर दिया, बट तुम मॉम को जानती हो ना, शी इज नॉट गोना लेट दिस गो। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि खावर को मैं कैसे घर में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। यू नो ही इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल एज अस। मैं फिर भी उससे मोहब्बत करती, बट मॉम नहीं समझती है। एनी प्लीज हेल्प मी, तुम ही कोई मुझे एडवाइस दो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सिकंदर अंकल, उनसे बात करके देखो, वो बड़े भी हैं, ज़ैनी आंटी उनकी बात नहीं टालेंगी। मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है, तुम उनसे बात कर लो।
हाँ ऑप्शन तो अच्छा है, लेकिन उनसे बात कौन करेगा? क्योंकि मैं तो बिल्कुल उनसे बात नहीं कर सकती, लेकिन तो क्या मुझे क्यों ऐसे देख? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज तुम मुझे इसमें नहीं डालो। मुझे ज़ेनी आंटी से बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं दुश्मनी उनसे मोल लूं। प्लीज ऐसा मत करना, मेरा बनता भी नहीं है। तुम ही दो मोहब्बत करने वालों को मिलवा सकते हो। एनी प्लीज इनकार मत करो प्लीज। ब्रेक, कम ऑन यार, 5 मिनट्स। ज़ावियार बस यार, पॉइंट लेना जरूरी था यार, ऐसे नहीं हो सकता। इतना इजी क्यों हो गए हो? कितना अच्छा खेलने लगे हो यार तुम। अमेजिंग। थैंक्स बड़ी। बस जिंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। जिंदगी या मोहब्बत? जिंदगी। I always felt कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो, like you're my big bro. लेकिन उस दिन डैड के साथ मिलकर जो तुम लोगों ने प्लानिंग की, that was not cool यार। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। And you guys actually believe कि मेरी डोर तुम लोगों के हाथों में? Like come on यार। देख लो, ये तो मेरी तुम्हारे साथ सिंसियरिटी का सबूत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वापस इस्लामाबाद जाओ। बस बहुत हो गया यार, अब वापस इधर आओ। मैं भाई हूँ तुम्हारा, I need you here। सही बात है। तो फिर दोपहर में ये क्यों कह रहे थे कि मैं वापस चला जाऊँ? वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था क्योंकि तुम एनी के साथ थे। अच्छा, बड़ा पॉजेसिव हो रहे हो यार तुम एनी के लिए। लगता है काफी स्पेशल है तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स, मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मेरा इतना ख्याल रखती है, ऑफ कोर्स स्पेशल है। सही बात है। वैसे एक बात बोलूं, माइंड नहीं करना, तुम्हारी चॉइस जो है ना वो काफी अच्छी है, लेकिन जिस तरह से तुम उसकी तारीफें कर रहे हो ना, वो तारीफ के काबिल है भाई। मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मेरा इतना ख्याल रखती है। शी इज एन अमेजिंग गर्ल। क्यों ना तारीफ करूं उसकी? इस तरह के लोग बड़े कम होते हैं दुनिया में, और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। ठीक है, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। अगर तुम्हारी अच्छी दोस्त है तो ठीक। Wait a minute. What are you trying to say? तुम कहना क्या चाह रहे हो? You mean me and Annie? ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन I mean I don't know, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, लेकिन at the end of the day I feel कि तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो। Stop. एनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सही बात। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो तुम्हारा फर्स्ट लव है। वो पुरानी बातें थी ब्रो, बेहतर होगा कि तुम भी भूल जाओ। पुरानी बातें ही तो भूलना आसान नहीं होता। एक मजे की बात बताऊं? मेरा एक दोस्त था, एक टाइम पे ना उसे एक लड़की से बहुत टाइट किस्म की मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उस लड़की ने उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, उसके ख्वाबों का भी मजाक उड़ाया। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि उस लड़के को मोहब्बत की लफ्ज़ से ना नफरत होना शुरू हो गई। तो वो अभी तक उस लड़की से नफरत करता है? अरे बता तो रहा हूँ, उस लड़की ने उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था सबके सामने। देखो, उस लड़की ने कुछ भी किया हो, अगर मोहब्बत सच्ची थी, ना मोहब्बत सच्ची थी ब्रो, तो बस। अगर मोहब्बत सच्ची थी फिर तो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि सच्ची मोहब्बत तो मौत के साथ ही खत्म होती है। एंड बाय द वे, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो तो मैं ये नहीं समझूंगा कि तुम अपनी दोस्त की नहीं अपनी स्टोरी सुना रहे। I was a witness to all that. चलो, let's get back to the game. Come on, आ जाओ। एनी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले आधे घंटे से हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं और अभी तक आपने कोई बात नहीं किया। शबी की बच्ची कहाँ फंसाती है मुझे, किस तरह से बात करूं मैं? एनी बेटा, खुलकर बोलो, क्या बात है? घर पे सब ठीक है? जी, घर में तो सब ठीक है। आदिल ने चेक रोक लिया फिर से? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो ऐसी क्या बात है जो तुम बता नहीं पा रही? वो एक्चुअली शबी ने कोई बात शेयर की है अपनी, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझ गया। शबी ने आपसे कोई अपनी बात शेयर की है और आपको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने कैसे बता दिया, राइट? प्रोसीड। एक्चुअली शबी ने शादी के बारे में बात की है और ठीक, समझ गया। जीनत भाभी ने मुझसे इस बारे में बात की थी
और मैंने जावियार से भी बात की थी, लेकिन जावियार अभी किसी से शादी के लिए तैयार नहीं है और ये बात तो ख़त्म हो गई थी। तो फिर शबी किसी और को पसंद करती है और शादी करना चाहती है। ओह, दैट्स न्यू। जिस लड़के को वो पसंद करती है आप लोगों की तरह ना ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है। छवि को डर है कि जीनत आंटी कहीं रिश्ते से इनकार ना करते हैं और अगर वो राजी ना हुई तो। देखो बेटा, पैसे की तो हमें ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह ताला का दिया बहुत है। बस लड़का नेक होना चाहिए। और जहाँ तक जीनत भाभी का सवाल है, उनसे मैं खुद बात कर लूँगा, लेकिन शर्त है कि लड़का इस काबिल हो कि मैं जीनत भाभी से बात भी कर सकूँ। बस फिर ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले आप एक मुलाकात कर लें, अगर आपको पसंद आ गया तो। वाह भाई, क्या बात है, अमेजिंग है। तो मंसूबे ऐसे बनते हैं, राइट? भाई मैं कब से सोच रहा हूँ कि मेरे डैड के ज़हन में मेरी शादी की बात किसने डाल दी। देन आई रियलाइज दैट इट कुड बी नो वन अदर देन एनी द ग्रेट। क्या बात है, वेल डन, वेल डन। भाई मुझे एक बात बताओ, किसी लड़की की तस्वीर लेकर आई हो तुम? अगर हाँ तो मुझे भी दिखाओ, ताकि ये मामला अभी के अभी सॉर्ट आउट करें हैं, ताकि ये जो तुम्हारा पार्ट टाइम रिश्ते करवाने वाला बिजनेस है ना, उसमें तुम थोड़ा बहुत आगे बढ़ सको, क्योंकि खाना बनाना तो तुम्हारे बस में नहीं रहा। जावियार प्लीज, बात तुमने पूरी सुनी नहीं और अपनी सुनाने शुरू कर दिए। वो तुम्हारी नहीं, शब्बी की शादी की बात कर रही है। और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि तुम उस लड़के से जाकर मिलो। हाँ भाई, आप घर में हो तो रिश्तों के काम आना सीखो। वन सेकंड, मैं क्या करूंगा उससे मिलकर? भाई आप देख लेना ये सारी चीजें। आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर। इट इज एन ऑर्डर। मिलो, परखो और फिर आकर मुझे बताओ। और फिर मैं जीनत भाभी से खुद बात कर लूंगा। क्यों है नहीं? ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगा मैं, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर, किसी और की वजह से नहीं। बस तो फिर तय हो गया, तुम और एनी जाकर उससे मिल रहे हो। एक्सक्यूज मी, मैं और एनी? ठीक है ना एनी? खैरियत है किशोर? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? देर कर दी आपने, देर कर दी। इस तरह के मौके और रिश्ते बार बार नहीं आते, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते? क्या हो गया है? ऐसा क्या कर दिया हमने? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई जुर्म हो गया हो। वहाँ जीनत ने सिकंदर भाई से शब्बी के लिए जावियर का हाथ मांग लिया और हम यहाँ मुंह देखते रह गए। तो हम क्या करें? उनके घर का मामला है, वो जो चाहे करें। वाह, मैं तो समझी थी कि मुझसे पहले आप ये बात करेंगे कि निदा और जावियर की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, लेकिन आप अपनी दुनिया में गुमे। निदा और जावियर? कैसी बातें कर रही हो किशोर जहां? हाँ तो हमारी बच्ची में क्या कमी है? एक से बढ़कर एक गुण है हमारी निदा में। आप ना बस जाके सिकंदर भाई से इन दोनों की बात कर दें, बस। मेरी बात सुनो, मैं एक बेटी का बाप हूं। मैं खुद से कभी अपनी बेटी का रिश्ता कहीं लेके नहीं जाऊंगा। किसी को निदा पसंद है, घर के दरवाजे खुले हैं, रिश्ता लेकर आए। लेकिन मैं जब तक मुतमईन नहीं होऊंगा, अपनी बेटी को रुखसत नहीं करूंगा। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, समझी? आप समझ नहीं रहे शकील साहब, ये घर का मामला है। घर के मामलात में लड़की वाले ये बात कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक कहा तुमने। जीनत के घर की बात थी, उसने सिकंदर से कर ली, लेकिन ये हमारे घर की बात नहीं थी। दूसरी बात,
जीनत ने अगर सिकंदर से बात कर ही ली है तो हो सकता है वहां रिश्ता तय भी हो गया हो। तो इस पर हमारा बात करना बहुत अजीब लगेगा। बेहतर होगा कि शाहजहां अब तुम इस रिश्ते को भूल ही जाओ। अभी सिर्फ बात हुई है, कौन सा रिश्ता पक्का हुआ है? तुम समझना ही नहीं चाहती। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह जैसे ही मैं इस्लामाबाद वापस आता हूँ तो जो भी पेंडिंग मीटिंग्स हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। हेलो जावियार, तुमने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे लग रहा है कि तुम भूल गई हो कि चार दीवारी भी कोई चीज होती है। What's चार दीवारी? चार दीवारी मींस प्राइवेसी ब्रीच। मैंने कौन सी प्राइवेसी ब्रीच कर दी है? मैं तो अब बाहर भी नहीं जाती, पता है। मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ कि ये जो एनी है ये तुम्हारे लिए डैड से बात करने क्यों आई है? मतलब ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है यार, तुम बाहर के लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? First of all, Annie is not an outsider. She's my best friend. एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हर मामले में उसको इन्वॉल्व क्यों किया जाता है। मतलब अगर ऑफिस जाऊं तो वहां पर वो होती है, घर के हर मामले में उसका अमल दखल है, यहाँ तक रिश्ते भी करवा रही है। आखिर हो क्या गया तुम लोगों को यार? Because Annie बहुत अच्छी है, वो सबकी हेल्प करती है। And listen, जहाँ तक मुझे याद है, she was also your best friend. अच्छा मुझे ये ना बताओ कि वो कितनी अच्छी है, मुझे सिर्फ उस लड़के से मिलना, मेरी मुलाकात करवाओ उससे। Really, Xavier? Oh my God, you're gonna love him. He's amazing. Thank you so much. अच्छा जो भी है, ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उससे इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि डैड ने कहा, वरना मुझे कोई शौक नहीं। All I'm hoping is कि वो एक वेल एजुकेटेड अच्छा इंसान हो। Of course, उसको शबी ने चूज किया है तो वो अमेजिंग ही होगा। वैसे एनी को दाद देनी चाहिए। चाचू को कैसे मना लिया उसने। अगर आपको भी कोई लड़की पसंद आए, एनी को बता देना, आपका भी काम हो जाएगा। मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, ओके? क्या मुसीबत है, पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। जब से ये आया ना, मेरी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। पता नहीं खुद को समझता क्या है। क्या करूं अब? मैकेनिक को इसकी दोबारा शक्ल ना देखनी पड़ जाए ना। वाह भाई क्या बात है सबका सुकून बर्बाद करने के बाद यहाँ पर मुस्कुराया जा रहा है। बल्कि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि तुम यहाँ पर ना एक मिशन के तहत आती हो कि मैंने सबका चैन छीनना है, और देखो तुम कामयाब भी हो इसमें। तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वैसी लड़ाई हो जाएगी। मैं जाऊँ यहाँ से? एक्सक्यूज मी, ये जो है ना ये मेरा घर है, और अगर कोई यहाँ से जाएगा ना तो कम से कम मैं नहीं हूँगा। मुझे भी यहाँ खड़े रहने का कोई शौक नहीं है, वो तो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। हाँ तो ठीक है, पैदल जाओ। और वैसे भी इस खटारा गाड़ी को जंक यार्ड में होना चाहिए था अभी। तुमने मेरी गाड़ी को खटारा कैसे कहा? अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। सही, चलो साइड पे हो। क्यों साइड पे हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाए और तुम यहाँ से रवाना हो। मैं चेक कर सकता हूँ? चलो साइड पे हो। मुझे किसी का एहसान नहीं लेना। साइड पे हो। ओ भाई साइड पे हो। गाड़ी भी मेरी है, हुक्म भी मुझ पे चला रहा है, पता नहीं इसकी सुनती क्यों हुई। अच्छा लिसन, गाड़ी के अंदर बैठो और जब मैं बोलूं तब स्टार्ट करना, ठीक है? चलो। स्टार्ट करो। क्या बात है ज़ावियार, शहज़ादा। सुनो,
अब ये एक्सपेक्ट मत करना मुझसे कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी। मेरी बात सुनो, खाना ना हमेशा हाथ धोकर बनाया कर, शायद इससे तुम्हारे खाने में टेस्ट नहीं है। ओके बाय।